नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा पिछले जो मैंने 2 दिन से लगातार वीडियो बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही बनाया। सुप्रीम कोर्ट एक वीडियो जो मैंने बनाया वो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो याचिका दायर की थी राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर। कल हमने बताया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई छोटा और बड़ा नहीं। इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा की। ऐसे ही आज एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। हालांकि ये अलग बात है कि जो कपिल सिब्बल, आप जानते हैं कि जितने भी इस तरह के मामले रहते हैं उसमें खड़ा होने वाला एक ही वकील, चाहे उसको डांटा जाए, भगाया जाए, कुछ भी बोला जाए, भाई काला कोट पहना है तो वकालत तो करनी है ना। लेकिन पहुंचा क्यों, ये महत्वपूर्ण है और इसको आप सभी को भी जानना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को वाइस चांसलर चुना गया और उसके खिलाफ कि उनका चयन गलत तरीके से हुआ है और इसी की वजह से एक पिटीशन फाइल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को सही ठहराया। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जजों की बेंच बनाकर इसकी सुनवाई करता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये जानना और भी जरूरी है, क्योंकि आप सभी को याद होगा फैजान मुस्तफ़ा एक ऐसा नाम जो देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी किसी भी तरह के मामले हों, है तो ये भी प्रोफेसर, उसमें ये अपने आप को बहुत बड़ा कानून का ज्ञाता बनकर लगातार टीवी डिबेट में आता था। और किसके टीवी डिबेट में आता था ये भी महत्वपूर्ण है। जब रवीश कुमार एनडीटीवी में प्राइम टाइम शो करता था और मुस्लिम स्कॉलर, सनातन से जुड़े हुए किसी भी मसले पे इसको उसके डिबेट में बुलाया जाता और बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन ये देता रहा। यही इसका इतिहास है। तो इसका भी नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद के शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन सिलेक्शन हुआ एक महिला का। तो क्या कुछ हुआ, क्या मामला है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कपिल सिब्बल को कि ज्यादा भूमिका मत बनाइए, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। कपिल सिब्बल की किस बात पर चीफ जस्टिस गवई ने सुना दी 2 टूक, एकदम स्पष्ट कह दिया। कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की पैरवी करते हुए कहा कि अगर कुलपतियों की नियुक्ति इसी तरह होती रही तो भविष्य में क्या होगा, यह सोचकर ही मैं कांप उठता हूं। अब बताइए, कपिल सिब्बल को ऐसी क्या कुलबुली मची हुई रहती है कि इसको हर मुद्दे पे परेशानी है। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर फाइल्स के रिलीज को रोकने को लेकर भी मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस समय भी वो यही बात कर रहा था कि इसमें एक धर्म को टारगेट किया गया है
इससे देश में अशांति फैल जाएगी, इस फिल्म को किसी कीमत पे रिलीज नहीं करना चाहिए, फलाना ढिमकाना जो भी होता है वही एक रटा रटाया कहानी ये सुनाता है और इस मसले पे भी अजीब अजीब तर्क देता है कि मैं कांप उठता हूं। अरे कांप उठते हो तो मत लड़ो ना यार। और भी इस देश में बहुत सारे वकील हैं, सारे का ठेका तुमने ही लेके रखा है क्या? ये भी तो सवाल है ना। और आगे बढ़ते, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ आज यानी कि सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही। पीठ में चीफ जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.बी. अंजारिया भी शामिल थे। इसी दौरान जस्टिस चंद्रन ने इस केस से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने जो तर्क दिया वो भी बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने कहा, इस बात का खुलासा किया कि जब प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया था तब वे वहाँ के कुलाधिपति थे। मुस्तफ़ा चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए भी शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें यह पद बाद में खातून को मिला, इसलिए उन्होंने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई भी जज किसी फैसले की सुनवाई के लिए शामिल होता है, उनके पास उस केस से जुड़े हुए सारे डिटेल मौजूद रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो सामने बैठ गए और कोई आकर के सवाल जवाब करने लगा। तो आपने देखा है ना टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, उसको सिस्टम कोई भी हो, उसको आलू प्याज टमाटर भाजपा हिंदू मुस्लिम ये इतना एकदम 4 लाइन रटा रटाया है, किसी भी टॉपिक पे बैठा लीजिए वो वही बातें दोहराएगा, इसके अलावा कुछ बोलेगा ही। तो क्या इसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जजों की बेंच गठित होती है तो क्या उनको उस केस के बारे में मालूम नहीं होता है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। और जब आपको सारा विषय पहले से पता था तब आप इस केस से क्यों नहीं अलग हो गए? कौन है फैजान मुस्तफ़ा? क्या उसका नाम जब सुनवाई हो रही थी तब आया? उसके पहले उसका नाम नहीं आया था? ये भी बातें महत्वपूर्ण हो जाए। अब इसमें कपिल सिब्बल ने जो तर्क दिया था वो भी जरा समझिए। मामले की जांच जरूरी है, ये कपिल सिब्बल कहते हैं। सिब्बल ने दलील दी, अगर 2 वोट निकाल दिए जाएं तो सिर्फ 6 वोट मिलेंगे। ऐसा सिर्फ कार्यकारी समिति में कुलपति के वोट की वजह से और एक और वोट, या अगर आप इन दोनों वोटों को निकाल देते हैं तो वह बाहर हो जाएगी। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर वह स्थगन की मांग नहीं कर रहे लेकिन मामले की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा, तथ्यों के आधार पर इससे बेहतर कोई मामला नहीं हो सकता। अच्छा, जो 2 वोट की बात कर रहे थे उसमें एक वोट जो था नईमा खातून के हस्बैंड, वो इससे पहले वहाँ कुलपति थे और जब इनका नाम प्रस्ताव किया गया उनके रीजन में ही किया गया था। तो इसलिए कपिल सिब्बल ये तर्क दे रहे हैं कि ये तो उनका वोट तो हटा देना चाहिए और ये खुद हैं तो इनका भी वोट हटा देना चाहिए। उसके हिसाब से इनकी तो नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो गड़बड़ है मामला। इसलिए इसको देखिए। अब नईमा खातून की कुलपति के रूप में नियुक्ति ऐतिहासिक है, ऐसा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा। उन्होंने कहा कि नईमा खातून की कुलपति के रूप में नियुक्ति ऐतिहासिक है। वह
इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति हैं। उनकी नियुक्ति थोड़ा इलेक्शन और थोड़ा सिलेक्शन। हाईकोर्ट खातून के चुनाव संबंधी तर्कों से सहमत नहीं था, बावजूद उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा। इसके पीछे का भी कारण। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है उसको भी समझना थोड़ा जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल मई में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति पद पर नियुक्ति को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर खातून की नियुक्ति को चुनौती दी थी कि खातून के पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज कुलपति के रूप में वहां कार्यरत थे जब उनके नाम की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा प्रोफेसर गुलरेज ने यूनिवर्सिटी के कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता भी की थी, क्योंकि इनके पास पावर था। हालांकि हाईकोर्ट ने नियुक्ति को बरकरार रखते हुए जब ये फैसला सुनाया था, उनका अंतिम चयन विजिटर द्वारा किया गया था, जिन पर पक्षपात के कोई आरोप नहीं है। राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी की विजिटर है, तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि उनके चयन को सही ठहराया गया था, और इसी को ध्यान में रखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा। एक मुजफ्फर उरूज रब्बानी, जिन्होंने इस नियुक्ति को चुनौती दी थी। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम में बराबर देखा गया है किसको? फैजान मुस्तफ़ा को। आप निकाल करके देख लीजिए जब रवीश कुमार एनडीटीवी में था। इतना ही नहीं, एक दूसरे मामले में तो कपिल सिब्बल को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी और वहां से चुपचाप निकल जाना पड़ा। वो मामला था उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार कर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दाखिल की थी ये याचिका। जब ये जो सुनवाई हो रही थी वो जस्टिस दत्ता की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हो रही थी। पीठ ने शीर्ष अदालत में दायर रीट याचिका पर सुनवाई करने से अनिच्छा दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों चले, हमको इसको नहीं सुनना है, जाओ हाई कोर्ट। इस पर संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी ताकि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकें। अंततः मामले को वापस ले लिया गया। तो मेनली जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस तरह के मामले में कपिल सिब्बल खड़े होते रहते हैं, होते ही रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन एक महिला मुस्लिम को कुलपति बनाना भी नागवार गुजर रहा है। इसका कारण क्या है? इन लोगों को ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में, ताकि इनका जो एजेंडा है उस पर कोई टिक्का टिप्पणी कर सके, ताकि ये लोग एक मैसेजिंग क्रिएट कर सके कि वहाँ का वाइस चांसलर ने इस पर टिप्पणी की, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। नैरेटिव वाला अगर आदमी नहीं मिलेगा और उस तरह के किसी व्यक्ति को कुलपति बनाया जाएगा तो इनका एजेंडा कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये इस गैंग को पसंद भी नहीं है। इनको चाहिए पक्का वाला मोदी विरोधी, देश विरोधी, जो लगातार देश के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के बारे में टिप्पणी कर सके, तब तो कपिल सिब्बल को अच्छा लगेगा। तो ये बातें हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।